चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अभी तक हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का थियरी कंप्लीट कर दिया, जो भी मैंने इसके पहले लेक्चर्स आपको दिए हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चन कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो मैंने बताया था कि दो कैपिटल मैटर होता है, फिक्स कैपिटल मैटर एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैटर। तो उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरीके से हम अकाउंट्स बनाते हैं फिक्स कैपिटल मैटर में एज वेल एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैटर में। तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले कि पार्टनरशिप मतलब क्या, तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप मतलब क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, कि जहां पे दो लोग एक साथ आते हैं कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए और उनके बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हमने मीनिंग भी देखा था, साथ ही उसका डेफिनेशन भी हमने देखा था कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें हमने देखा था कि उसका क्या डेफिनेशन है पार्टनरशिप का। फिर हमने देखा था फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स देखे थे पार्टनरशिप फर्म के, जिसमें सबसे पहला था कि एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप क्या होता है, तो आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट रिटन वर्बल दोनों टाइप का होता है, लेकिन ऑलवेज एडवाइसेबल होता है कि रिटन एग्रीमेंट होना, क्योंकि अगर पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं होगा तो हो सकता है कि वहां पे डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था तुमको एग्रीमेंट के बाद कि रजिस्ट्रेशन, कि पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं कि जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है पार्टनरशिप बिजनेस का। उसके बाद लॉफुल बिजनेस की जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो खाली लॉफुल बिजनेस करने का परमिशन उनको मिलता है। अगर वो अनलॉफुल बिजनेस करेंगे तो हो सकता है कि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, जैसे कि स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एक्सेट्रा। उसके बाद मेंबरशिप, नॉर्मली पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 10, और अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 20। उसके बाद हमने देखा था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, की पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं जो भी प्रॉफिट हो गया लॉस होगा वो आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने रेशियो में, जो भी रेशियो उनके एग्रीमेंट में लिखा होता है। और अगर रेशियो नहीं मेंशन किया है तो 1:1 इक्वली वो अपना प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। नॉर्मली जो पार्टनर्स होते हैं इनका लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड। अगर बिजनेस का प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है उनका क्लेम सेटल करने के लिए, तो पार्टनर्स क्या यूज करते हैं, पार्टनर्स अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं क्लेम्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्रेडिटर्स के। उसके बाद मैनेजमेंट, कि नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबको अधिकार होता है, राइट होता है मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का। उसके बाद होता है कि डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप बिजनेस अगर डिसोल्यूशन करना है मतलब कि बंद करना है तो कोई भी पार्टनर इसको कर सकता है। खाली कंडीशन ये है कि बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देना होता है कि इन राइटिंग कि वो बिजनेस को बंद करना चाहता है, पार्टनरशिप को खत्म करना चाहता है। उसके बाद हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, कि जो पार्टनर्स होते हैं वो दो रोल प्ले करते हैं, एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। बाहर वाले के लिए हर एक पार्टनर क्या होता है, प्रिंसिपल, लेकिन वो अदर पार्टनर के लिए क्या होता है, एजेंट। कि बाय चांस अगर कभी अदर पार्टनर नहीं है तो उसके बिहाफ पे वो बिजनेस को संभाल लेता है अगर अदर पार्टनर नहीं है। बाकी जितने भी आउटसाइडर है सबके लिए क्या होता है, तो सबके लिए होता है प्रिंसिपल। उसके बाद मैंने बताया था टाइप्स ऑफ पार्टनर। पहला था एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब वो कि जो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है हर एक काम करने के लिए। ठीक है, सेकंड था तुम्हारा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो जो खाली पैसा देता है पार्टनरशिप बिजनेस में लेकिन काम वो नहीं करता है। थर्ड है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब जो सिर्फ अपना नाम देता है पार्टनरशिप बिजनेस को, बाकी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होता है बिजनेस में। उसके बाद है माइनर पार्टनर। बहुत से पार्टनरशिप फर्म में माइनर मतलब जिसका एज 18 इयर्स नहीं है तो उनको पार्टनर बनाया जाता है कि जिससे पार्टनरशिप बिजनेस का कुछ प्रॉफिट हो। उसके बाद है तुम्हारा पार्टनरशिप प्रॉफिट ओनली। कुछ पार्टनर्स होते हैं जो खाली प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेते हैं, लॉस में हिस्सेदारी नहीं लेते हैं। एंड फिर होता है पार्टनर का एस्टॉपल, कि कुछ पार्टनर है जो पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर होते नहीं है लेकिन बाहर वाले को रिएक्ट करते हैं कि वो पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था टाइप्स ऑफ पार्टनर। उसके बाद हमने पार्टनरशिप डीड देखा था कि पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। और हमने कंटेंट देखा था कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या आता है। तो मैंने बताया था नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म या नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, या उसके बाद उनका नेचर क्या है बिजनेस का, उसके अलावा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो ये सब पार्टनरशिप डीड के कंटेंट होते हैं जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस चलता है। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर कोई बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या फॉलो करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ चीजों के जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नॉर्मली प्रॉफिट का रेशियो लिखा होता है डीड में, एग्रीमेंट में, लेकिन अगर उन्होंने अपना एग्रीमेंट नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो नॉर्मली पार्टनर्स अपना प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, 1:1 इक्वली। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस में अपना कैपिटल लगाता है, पैसा लगाता है,
तो नॉर्मली रूल तो ये है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज बिजनेस भी किसका है, पार्टनर्स का ही है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में मेंशन किया है तो पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। उसी तरीके से होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनर्स ने अपने पार्टनरशिप बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, मतलब कुछ भी अगर पैसा निकाला, तो उसके ऊपर पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फर्म को क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट। कैपिटल पे पार्टनरशिप फर्म पे करता है पार्टनर्स को इंटरेस्ट, और ड्राइंग पे पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर पार्टनर ने कोई लोन लिया है, पार्टनरशिप बिजनेस से कुछ पैसा लिया है, तो उसके ऊपर भी पार्टनर्स को लोन प्रोवाइड देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। उसके बाद सैलरी और कमीशन। नॉर्मली पार्टनर्स को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस से, ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई अगर नए पार्टनर को एडमिट करना है पार्टनरशिप फर्म में तो कर सकते हैं विद द कंसेंट, मतलब बाकी सारे पार्टनर्स का परमिशन लेके, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप का फीचर्स क्या है, कितने टाइप के पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या आता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है। उसके बाद हमारा मेन चीज स्टार्ट हो रहा था, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में दो टाइप का कैपिटल अकाउंट बनता है, मैंने बताया था। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स कैपिटल मेथड मतलब जहां पे पार्टनर्स अपने कैपिटल को फिक्स रखते हैं ईयर बाय ईयर, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। और यहाँ पे पार्टनर्स बनाते हैं दो अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। नॉर्मली जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फिक्स कैपिटल मेथड पे, यहाँ पे क्या क्या एंट्रीज आता है। एक एंट्री यहाँ पे आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर पार्टनर्स कोई भी कैपिटल बिजनेस में लेके आते हैं तो उसका एंट्री होता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर कैश में लाए तो। अगर काइंड में, मतलब कोई एसेट अगर कोई पार्टनर लेके आता है तो उसका एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो याद रखना, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है पार्टनरशिप बिजनेस, वहां पे जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं उसका एंट्री क्या होता है, अगर कैश में लेके आए तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर पार्टनर्स एसेट लेके आएंगे बिजनेस में तो एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि जो चीज आएगा कैश आएगा तो कैश डेबिट, एसेट आएगा तो एसेट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को। उसी तरीके से अगर कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया पार्टनर्स ने, अगर कैपिटल में से पार्टनर्स ने कुछ भी विड्रॉ किया तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। अब जब कैश ला रहा था तो डेबिट किसको कर रहे थे, कैश को, क्रेडिट किसको कर रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल को। अब पार्टनरशिप बिजनेस में से पैसा जाएगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉ या तो कैश में भी कर सकता है या तो काइंड में भी कर सकता है। तो इसका भी जनरल एंट्री हमने देखा था, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक या एसेट अकाउंट, ठीक है। तो ये तीन एंट्री हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। अगर कैपिटल कैश में लाया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, काइंड में लाया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर विड्रॉ कर लिया कैपिटल को तो कैपिटल को विड्रॉ कर लिया तो उस केस में एंट्री क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक या एसेट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी यहाँ पे बनता है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट मतलब फिक्स कैपिटल मेथड में बताया था, दो अकाउंट बनता है, एक तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तुम्हारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीन एंट्री आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन कैश एंड काइंड या ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। अब तुम्हारा जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता है इसमें नॉर्मली कौन-कौन से एंट्रीज आते हैं। तो पहला एंट्री इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर ने अपने पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी कैपिटल दिया है और पार्टनर्स को अगर उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है तो सबसे पहले उसका एंट्री आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, और उसका एंट्री क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों किया, बिकॉज़ ये एक्सपेंस होता है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, ठीक है। और अगर ये एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या दिखाते हैं, एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पे क्या दिखाते हैं, इनकम। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक एंट्री तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये करेंट अकाउंट के लिए हो गया। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको पीएनएल में कहां ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड पे, तो उसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड एंट्री है रेम्यूनरेशन और कमीशन अलाउड टू पार्टनर। अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन मिलता है पार्टनरशिप बिजनेस से तो सैलरी
या रेम्यूनरेशन एक्सपेंस होता है तो सैलरी रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और सैलरी रेम्यूनरेशन भी एक्सपेंस है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, तो सेकंड एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी और रेम्यूनरेशन अकाउंट या कमीशन अकाउंट। उसके बाद तुम्हारा थर्ड एंट्री था तुम्हारा कि ड्राइंग्स मेड फॉर पर्सनल यूज। नॉर्मली जो ड्राइंग्स अगर पार्टनर्स ने कुछ कैश विड्रॉ कर लिया या एसेट विड्रॉ कर लिया पार्टनरशिप बिजनेस से, तो उसका एंट्री क्या आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और एसेट, जो भी चीजों विड्रॉ करेगा। और उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस में से इसने ड्राइंग किया तो ड्राइंग का एंट्री हो गया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और एसेट अकाउंट। फिर आता है कि इसको पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, की ड्राइंग्स को हमने पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया। उसके बाद एंट्री आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स ने ड्राइंग किया था, अब उस पे इंटरेस्ट देगा। जब पार्टनरशिप फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा था तो उसके लिए खर्चा था, तो इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब ड्राइंग पार्टनर्स ने किया है तो पार्टनर्स अगर अपने ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करेंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए इनकम है, तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए इनकम है, तो यहाँ पे तुम्हारा एंट्री होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है तो कहां पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद का तुम्हारा एंट्री शेयरिंग ऑफ फर्म प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है तो उसका एंट्री क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर पार्टनरशिप बिजनेस को लॉस होता है तो उसका एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था फिक्स कैपिटल मेथड में। कि फिक्स कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो उसमें क्या क्या एंट्रीज आएंगे, और जो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा उसमें क्या क्या एंट्रीज आएंगे। फिर था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है वो कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है एवरी ईयर, तो इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कि मतलब ये ऐसा बिजनेस है जो अपने कैपिटल को फिक्स नहीं रखता। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, चाहे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हो कैश या काइंड में, चाहे तुम्हारा ड्राइंग हो कैपिटल का, या तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, या तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, या ड्राइंग का एंट्री हो, सब एक ही जगह से जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट का नाम आएगा ही नहीं। तो हमने जो फिक्स कैपिटल मेथड में जहां जहां पे भी पार्टनर्स करेंट अकाउंट का नाम यूज किया वहां वहां पे क्या नाम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये दो मेथड्स था। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमको बोलता है कि प्रिपेयर करो फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करेंट अकाउंट को कैसे प्रिपेयर होगा, और अगर हमको बोलता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से प्रिपेयर करो अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, तो मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद आपके क्वेश्चन को कॉपी करना, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी करें बिकॉज़ मैं इसको रब करूंगा, बिकॉज़ मेरे को यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ क्या बोला है। x एंड y आर पार्टनर, x एंड y दोनों पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2। x और y दोनों प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांट रहे हैं, 1:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। आगे x कंट्रीब्यूटेड ₹1 लाख एंड y कंट्रीब्यूटेड ₹2 लाख। अरे x और y का बिजनेस है, x ने कैपिटल कितना लाया 1 लाख और y ने कैपिटल कितना लाया 2 लाख। ओके, कैपिटल लाया, कैपिटल लाते हैं तो उसका एंट्री नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल लाते हैं तो कुछ नहीं बोला तो मानेंगे कैश में लाया, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, उसके बाद x में ड्राइंग ऑफ ₹50,000 एंड y में ड्राइंग ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। x ने ड्राइंग किया 25,000 का और y ने ड्राइंग किया 10,000 का। ओके, पैसा विड्रॉ किया। y is entitled to salary of ₹40,000 for the full year। y को क्या मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, 40,000। ठीक है, पूरे साल भर का। आगे बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹60,000। बोलता है साल भर का जो प्रॉफिट है इनका पार्टनरशिप फर्म का वो कितना है 60,000। और बोलता है जो इन्होंने ड्राइंग किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, कितना ड्राइंग किया था, x ने 25,000 y ने 10,000। तो बोलता है ये जो इन्होंने ड्राइंग किया था ये ड्राइंग को उनको क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट। अब हमको बोला है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स अंडर बोथ द मेथड। बोथ द मेथड मतलब फिक्स कैपिटल मेथड, वहां पे कितना अकाउंट बनेगा, दो, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करेंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में का भी अकाउंट बनाना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितना अकाउंट बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो आप लोग क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर मैं इसको रब करके यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है, ताकि आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो आप देख सकोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो लिख लो क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वो सो आपने कॉपी कर लिया। अब हमको यहाँ पे प्रिपेयर क्या करने बोला है, कैपिटल अकाउंट्स। लेकिन एक दो क्वेश्चन तक हम जनरल एंट्री करेंगे, फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे जनरल एंट्री से अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है अमाउंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले जनरल एंट्रीज पास करेंगे, फिर हम कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। ये कॉपी हो गया आपका, तो फिर मैं इसके आगे अब इसको रब करके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। चलो, सबसे पहले हमको बोला है कि दोनों मेथड से कैपिटल अकाउंट्स बनाओ। हम पहले फिक्स कैपिटल मेथड से बनाते हैं, फिर बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड से बनाते हैं, फिर बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से पहले हम जाते हैं और उसके ही पहले हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। फिर हम अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो हम पहले पास करते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज फॉर द पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म का जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं, हमको नहीं पता पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, खाली बोला था कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। जनरल एंट्रीज में नॉर्मली कॉलम्स, पहला कॉलम किसका होता है, डेट का। अपने क्वेश्चन में डेट वीट तो कहीं है ही नहीं, तो नंबर्स लिख देंगे उसमें डेट में, ठीक है। एक कॉलम होता है डेट का, सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, डेट पर्टिकुलर्स। थर्ड कॉलम होता है लेजर फोलियो, एलएफ। उसके बाद होता है डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, दो कॉलम। ठीक है, चलो वन बाय वन। सबसे पहले क्या बोला था, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो उसमें एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2। बोलता है एक्स एंड वाई पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2। आगे काम आएगा अपने को। आगे क्या बोला है, प्रिया कंट्रीब्यूटेड ₹1 लाख एंड रिया कंट्रीब्यूटेड, सॉरी एक्स कंट्रीब्यूटेड ₹1 लाख
एंड y कंट्रीब्यूटेड रुपीस 2 लाख एज कैपिटल। बोलता है x ने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया एंड y ने कितना कंट्रीब्यूट किया 2 लाख। तो x ने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख, y ने कितना कंट्रीब्यूट किया 2 लाख। दोनों x और y का कंट्रीब्यूशन दिया है। पहले क्या बताया था कि x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2 कि x एंड y पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 1:2। तो ये बाद में करेंगे। फिर बोला है कि x कंट्रीब्यूटेड रुपीस 1 लाख एंड y कंट्रीब्यूटेड रुपीस 2 लाख एज कैपिटल। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। x ने कितना लाया, x ने लाया 1 लाख एंड y ने कितना लाया 2 लाख। तो इसका एंट्री क्या होगा, तो डेट तो अपना है नहीं, कुछ नहीं बोला है, तो अज्यूम करेंगे कैश में लाया था। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट दोनों का एक ही जगह मार देते हैं। दोनों कितना कितना लाया, x ने लाया 1 लाख, y ने लाया 2 लाख, 3 लाख रुपीस आया। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो वहां पे क्रेडिट साइड पे आएगा बाय कैश और बैंक। ये लोग कैश लेके आए थे, x कितना लेके आया था, तो x लेके आया था 1 लाख, y कितना लेके आया था, तो y लेके आया था 2 लाख। ओके, चलो सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री है कि प्रिया में ड्राइंग ऑफ रुपीस 25,000 एंड रिया में ड्राइंग ऑफ रुपीस 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। अरे प्रिया ने 25,000 का, सॉरी x ने 25,000 का ड्राइंग किया और जो y है उसने ड्राइंग कितने का किया 10,000 का। ठीक है, तो x ने ड्राइंग किया 25,000 का एंड y ने ड्राइंग किया 10,000 का। मैंने आपको ड्राइंग का एंट्री बताया था इस केस में, लेकिन ड्राइंग का एंट्री अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। अपना ड्राइंग्स का एंट्री किसमें आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मैंने बताया था फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 ही एंट्री आता है, एक इंट्रोडक्शन इन कैपिटल इन कैश, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन काइंड, या तुम्हारा थर्ड एंट्री था कि ड्राइंग्स ऑफ द कैपिटल। अब बाकी जो भी एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या ड्राइंग का एंट्री, या प्रॉफिट शेयरिंग का एंट्री, या लॉस शेयरिंग का एंट्री, ये सब आएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या था, तो बोला है कि ये जो x है इसने ड्राइंग किया है 25,000 का और जो y है इसने ड्राइंग किया है 10,000 का। तो हमको ड्राइंग का एंट्री मारना है। तो ड्राइंग का नॉर्मली एंट्री क्या होता है कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट या एसेट अकाउंट, और उसको फिर हम कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। हम वो एंट्री मारेंगे यहाँ पे कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, जो पहला एंट्री था तो हम यहां पे एक नरेशन भी लिख सकते थे, बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया x एंड y ने। ठीक है, चलो सेकंड एंट्री हम किसका मार रहे थे, ड्राइंग्स का। तो मैंने बताया था ड्राइंग्स का एंट्री पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, कितना कितना ड्राइंग किया, तो x ने ड्राइंग किया था 25,000 का, y ने ड्राइंग किया था 10,000 का। तो टोटल अगर इनका ड्राइंग देखे तो इनका ड्राइंग हो गया 35,000 का। ठीक है, टोटल ड्राइंग 35,000 का। और नरेशन में लिख सकते हैं बेइंग ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स, कि पार्टनर्स ने ड्राइंग किया। ये 35 आया कैसे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25,000 प्लस 10,000। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरा चीज कैपिटल हो गया, ड्राइंग का हो गया। उसके बाद क्या बोला है, x इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ रुपीस 40,000। x को सैलरी मिलेगा 40,000 फॉर द फुल ईयर। अब x को सैलरी मिलेगा तो हमने देखा था एंट्री यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड में कि सैलरी कमीशन का एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट में आता है, और एंट्री क्या आता है, तो एंट्री नंबर थर्ड कि सैलरी
अकाउंट डेबिट सैलरी और कमीशन दोनों में से दोनों का एंट्री होता है। सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब कितना सैलरी मिला है, तो यहाँ पे सैलरी मिला है 40,000, ठीक है, और पूरा सैलरी 40,000 मिला किसको, तो एक्स को। बीइंग सैलरी रिसीव्ड बाय एक्स, कि एक्स को 40,000 सैलरी मिला। आगे क्या बोला है, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹60,000, पूरे साल भर का प्रॉफिट था 60,000, 60,000 रुपया पूरे साल भर का प्रॉफिट था। अब ये प्रॉफिट दोनों में बटेगा एक्स और वाई में। फर्स्ट टाइम ने बोला था कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो जो इनका प्रॉफिट है 60,000 ये बटेगा 1:2 में। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट करेंगे, मैं यहां पे कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट करता हूँ। चलो वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब पूरे ईयर का प्रॉफिट कितना है 60,000, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इक्वल टू 60,000। अब x को और y को दोनों को शेयर करना है, ठीक है, तो x को और y दोनों को शेयर करना है। रेशियो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग का, तो इनका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का 1:2। 1:2 का मतलब एक हिस्सा मिलेगा किसको, x को, और दो हिस्सा किसको मिलेगा, y को। तो 1:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 एंड 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। अरे 1:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बराबर 1:2। अब 1 प्लस 2 मिला के, सॉरी 1 प्लस 2 मिला के कितना होता है 3, ठीक है। तो यही मैंने 3 यहाँ पे दोनों जगह पे नीचे लिखा है। और x को कितना मिलेगा 1 और y को कितना मिलेगा 2। तो 1:2 का मतलब होता है 1/3 एंड 2/3, ठीक है। तो जो तुम्हारा x है इसको 60,000 में से मिलेगा 1/3 और y को 60,000 में से मिलेगा 2/3। तो 60,000 का 1/3 निकालेंगे तो ये होगा 20,000 और 60,000 का 2/3 निकालेंगे तो ये हमारा होगा 40,000, ठीक है। और ये आएगा कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। ये समझ लो हमने काटा 3 1 जा, 3 के टेबल में 2 से जाता है 6, तो 3 2 जा, कितना बचा 2, और बाकी ये 0 बचा, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000। यहां भी 3 1 जा 3 2 जा, 20,000 बचेगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 40,000। तो ये हमने प्रॉफिट शेयर कर दिया दोनों x और y के बीच में। और प्रॉफिट का एंट्री, जब कभी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयर होता है, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे x और y दोनों को प्रॉफिट हुआ है, x को कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिला 20,000, y को कितना हिस्सा मिला 40,000। तो जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का एंट्री आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दोनों को x और y को। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना था इनके यहाँ पे 60,000 और यहाँ भी तुम्हारा जाएगा 60,000, ठीक है। जिसमें से जो x है इसको कितना जाएगा x को, तो x को हमने प्रॉफिट में कितना शेयर दिया 20,000, y को कितना शेयर दिया 40,000, ठीक है। यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, एक प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर्स के बीच में x और y का। फिर लास्ट में क्या दिया एक लाइन कि प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 60,000, ये तो हो गया। फिर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम।
अब पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया, कितना ड्राइंग किया देखो वहां पे, एक्स ने ड्राइंग किया था 25,000 का और वाई ने ड्राइंग किया था कितने का, तो वाई ने ड्राइंग किया था 10,000 का। अगर मैं एंट्री में मारा था ना कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में 25,000 का एक्स ने ड्राइंग किया था, 10,000 का किसने ड्राइंग किया था, वाई ने। तो अब पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया इस पे ब्याज पे करेंगे, किसको ब्याज पे करेंगे, पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फर्म को ब्याज पे करेंगे तो क्या बोला यहाँ पे कि 6% ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। तो हम सेकंड वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना बोला है रेट, 6% बोला है। तो पहले एक्स का निकालते हैं, एक्स ने कितना ड्राइंग किया था 25,000 का 6%, ठीक है। और नॉर्मली जो ड्राइंग होता है निकलता है 6 मंथ्स के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, ठीक है। 6% को लिखने का एक और तरीका है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। अब इसको हम काट के छोटा करते हैं, इसको यहां से डबल जीरो गया, यहां से डबल जीरो गया, कितना बचा 250 मल्टीप्लाई बाय 6, 250 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना होगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 6 1 जा 6 2 जा, तो 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 का मतलब होता है कि हाफ, ठीक है, या हाफ बोलो, या अगर 2 के टेबल से हम इसको 1500 को डिडक्ट करेंगे तो 2 के टेबल से 2 1 जा और यहाँ पे यह आएगा तुम्हारा 750, या 1500 का डायरेक्टली तुम हाफ कर सकते थे। तो जो x का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो है 750, ठीक है। इसी तरीके से हम y का भी निकालेंगे, y ने ड्राइंग कितना किया था 10,000, 6% के हिसाब से इसका भी लेंगे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और 6 महीने के लिए आगे इसको और हम कर सकते हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। यहां भी हम ये जीरोस को कैंसिल कर सकते हैं, यहां भी ये 6 1 जा 6 2 जा, तो बचा कितना 100, बचा 100 into 6 600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। अब 600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, या तो हम 2 के टेबल में डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 1 जा, और इधर आ जाएगा 300, तो 300 into 1 तो इक्वल टू 300। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग x को कितना पे करना होगा ड्राइंग पे इंटरेस्ट 750, y को कितना पे करना होगा ड्राइंग पे इंटरेस्ट तो 300। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री हम मारेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, ठीक है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है कि नहीं, कि पार्टनर्स ने ड्राइंग किया था अब उस पे इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी एंट्री हमने देखा था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में पास करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री। तो नंबर 5th एंट्री हम यहां पे मारेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। एक्स कितना इंटरेस्ट पे करेगा 750, वाई कितना पे करेगा 300, 750 और 300, ये दोनों मिला के कितना होगा 1050, ठीक है। और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1050। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, being interest on drawings paid, कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे कर दिया, कितना कितना, x ने पे किया 750, y ने पे किया 300, इतना ही था पूरे इंटरेस्ट। तो ये हमने हमारा जनरल एंट्रीज, और इसके बिहाफ पे हमको क्या बनाना है लेजर अकाउंट। तो हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड। दो लेजर अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, ठीक है। तो पहले हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहां पे भी पहला कॉलम क्या आएगा अपना डेट का, सेकंड कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स का,
थर्ड कॉलम आएगा जनरल फोलियो का। उसके बाद दो कॉलम्स आएंगे अमाउंट के। क्यों दो कॉलम्स? क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई। फिर यहाँ पे एक कॉलम आएगा डेट का, एक कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स का, डेट पर्टिकुलर्स, एक कॉलम आएगा जनरल फोलियो, फिर दो कॉलम आएगा एक्स और एक कॉलम आएगा वाई। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड है तो दोनों बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा। फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सेम कॉलम डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो एक्स वाई। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट को, क्योंकि हमारे मोस्टली एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट से ही है। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को इसके लिए थोड़ा हम लंबा प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद ये क्रेडिट साइड पे भी सेम, एक कॉलम होगा डेट का, पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो एक्स एंड वाई। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। ठीक है, चलो जनरल एंट्रीज तो हमने पास किया ही है। अब इसी बेस पे हम जनरल एंट्रीज का पोस्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, सबसे पहला जनरल एंट्री हमारा क्या है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, क्या लिखेंगे? बाय कैश और बैंक। कैश और बैंक अकाउंट तो बना ही नहीं रहे तो उसके डेबिट साइड जा नहीं सकते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश और बैंक। नंबर 1 डाल देते, डेट तो है ही नहीं। ठीक है, जनरल फोलियो में डैश आएगा। उसके बाद x के कॉलम में कितना, y के कॉलम में कितना? x ने कितना कैपिटल लाया था? 1 लाख, y ने कितना लाया था? 2 लाख। तो 1 लाख x के कॉलम में और y के कॉलम में 2 लाख। ठीक है, सेकंड एंट्री है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट तो प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, और कितना ड्राइंग किया? तो x ने ड्राइंग किया था 25,000, y ने 10,000। तो x के कॉलम में 25,000, y के कॉलम में 10,000। ठीक है, क्लियर? थर्ड एंट्री क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सैलरी अकाउंट तो प्रिपेयर नहीं कर रहे, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करें तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट से आएंगे, यहां पे लिखेंगे बाय सैलरी। सैलरी, अब सैलरी खाली किसको मिल रहा है? तो x को मिल रहा है 40,000 तो खाली x के कॉलम में आएगा 40,000, y के कॉलम में तो डैश आएगा। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किया। इसका एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना रहे, उस पे डेबिट साइड जा नहीं सकते हैं, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर में यहाँ पे 2 दे देता हूं। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना कितना? x को 20,000, y को 40,000। तो x के कॉलम में 20,000, y के कॉलम में 40,000। क्लियर? उसके बाद है पांचवा एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? x ने पे किया है 750, y ने पे किया है 300। तो x के केस में 750, y के केस में 300। एंट्रीज खत्म हो गया। अब हमारा पोस्टिंग भी हो गया, अकाउंट्स को हम कर सकते हैं क्लोज। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं।
यहाँ पे टोटल कितना है 1 लाख, 1 लाख। यहाँ पे भी टोटल है 2 लाख। फिर ये साइड तो कुछ है ही नहीं, तो वही टोटल को ये साइड पे लिखेंगे 1 लाख एक्स के कॉलम में, वाई के कॉलम में 2 लाख। थोड़ा यहाँ स्पेस कम है तो आप लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेना, मैं थोड़ा कंजस्टेड यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ लेस करने को नहीं है तो ये हमारा बैलेंस भी हो जाएगा 1 लाख एंड ये 2 लाख, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड ऑन। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जो कि सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करने का टाइम है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए भी हमको पहले टोटल करना होगा। तो देखते हैं कौन से साइड का ज्यादा टोटल है। अब यहाँ पे y के कॉलम का टोटल है 40,000, यहाँ पे 10,300, तो वही ज्यादा है क्रेडिट वाला। y के कॉलम का 40,000 यहाँ और 40,000 यहाँ पे, और x के कॉलम का यहाँ 60,000 है, तो यही ज्यादा है 60,000। यही 60,000 को यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि दो साइड ग्रेटर होता है, दोनों साइड वही लिखते हैं। अब 60,000 में से कितना लेस करना है, 25,750, ठीक है। तो 60,000 में से हमको लेस करना है 25,750, तो 60,000 में से लेस करना है 25,750, और यहाँ 40,000 में से लेस करना है 10,300, तो 40,000 में से हमको लेस करना है 10,300। तो पहले 60,000 में से हम लेस करते हैं 25,750, तो इस केस में यहाँ पे हमारा बैलेंस आएगा 34,250, और यहाँ 40,000 में से जब 10,300 जाएगा तो यहाँ पे हमारा बैलेंस बचेगा 29,700, और इसको हम बोल सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, आप लोग भी लेस करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा नंबरिंग में यहाँ पे भी दे सकता हूँ 1, यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये हमने फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। पहले जनरल एंट्रीज पास किया, फिर जनरल एंट्रीज के बाद मैंने बताया था फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और हमने कुछ वर्किंग नोट्स भी किया प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इंटरेस्ट और ड्राइंग के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी करो। जनरल एंट्रीज को जनरल एंट्री बनाना नहीं था, इसने बनाए हैं, एक दो क्वेश्चन में बनाएंगे, फिर जब आने लगेगा तो जनरल एंट्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर डायरेक्टली लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जनरल एंट्रीज पास किया, फिर हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फिर हमने वर्किंग नोट्स बनाया, ठीक है। इसके बाद हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करते हैं क्वेश्चन, लेकिन तब तक पहले आप इसको कॉपी करो, फिर करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। चलो डियर स्टूडेंट, तो फिक्स कैपिटल मेथड से हमने क्वेश्चन किया, अब करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, उस अकाउंट का नाम क्या है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता नहीं है, तो कहीं पे जनरल एंट्री में भी नाम नहीं आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट का, खाली क्या नाम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेम जनरल एंट्रीज जो हमने फिक्स कैपिटल मेथड में किया, वही जनरल एंट्री हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में भी आएगा। खाली जहां जहां पे नाम था पार्टनर्स करंट अकाउंट, हम वहां पे क्या नाम लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे क्वेश्चन वापस एक बार देखते हैं, क्या बोला था, x and y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2, कि x and y पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 1:2 में। फिर बोला था x contributed rupees 1 lakh and y contributed rupees 2 lakh as capital, तो x ने 1 लाख लाया कैपिटल, y ने 2 लाख लाया, उसका एंट्री हमने क्या मारा था, कैपिटल लाया उसका, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, x के लिए 1 लाख, y के लिए 2 लाख, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। सेम एंट्री यहाँ पे भी रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लिखा था, ठीक है। आगे क्या बोला था, x में ड्राइंग ऑफ रुपीस 25,000 एंड y में ड्राइंग ऑफ रुपीस 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, कि x ने ड्राइंग किया 25,000 का, y ने ड्राइंग किया 10,000 का। अब हमने फिक्स कैपिटल मेथड में क्या एंट्री मारा था ड्राइंग का, तो हमने एंट्री मारा था पार्टनर्स करंट अकाउंट 25,000 x के लिए, 10,000 y के लिए, टू ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के जगह जो भी करंट अकाउंट में एंट्रीज होता था वो भी अब कहां पे पास होगा, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट बनता ही नहीं है।
तो एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, बाकी सब सेम अमाउंट सेम, 25,000 एक्स का ड्राइंग, 10,000 वाई का ड्राइंग। फिर हमने उसके आगे क्या देखा था कि x is entitled to salary of rupees 40,000 for the full year, कि x को सैलरी मिल रहा था 40,000, तो हमने यहाँ पे एंट्री क्या मारा था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट की जगह पे क्या आएगा, करंट अकाउंट की जगह पे यहाँ पे आएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट नहीं बनता। उसके बाद हमारा क्या था, आगे बोला है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 60,000 प्रॉफिट था, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 1:2 में, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 ये जाएगा x को, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 ये जाएगा y को, ठीक है। तो 60,000 का 1 डिवाइड बाय 3 किया तो कितना है 20,000, 60,000 का 2 डिवाइड बाय 3 किया तो कितना है 40,000, हमने देखा था कैसे हमने किया, ठीक है। तो फिर प्रॉफिट जब पार्टनर्स को जाएगा तो उसका एंट्री हमने क्या मारा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, x को 20,000 प्रॉफिट, y को 40,000, x को 20,000 y को 40,000, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा था, पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो करंट अकाउंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाकी सब अमाउंट से। उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, कि ड्राइंग्स पे उनको इंटरेस्ट पे करना है, तो x ने कितना ड्राइंग किया था 25,000, उस पे 6% पे करेगा, y ने कितना ड्राइंग किया था 10,000, उस पे 6% पे करेगा, तो 25,000 का 6%, और ड्राइंग नॉर्मली 6 मंथ के लिए निकलता है, तो इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 12, तो ये हमने सॉल्व किया था, तो x का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था 750, y का 10,000 पे 6% निकाला था 6 महीने के लिए, तो y का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था 300, और इसका एंट्री हमने क्या मारा था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट x का 750, y का 300, क्योंकि x का 750 था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, y का कितना था 300, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा था, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड था। अब कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो करंट अकाउंट की जगह पे हम क्या वर्ड लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाकी सब से। अब इसका पोस्टिंग हमको करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वन बाय वन करते हैं। पहला एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश बैंक तो बना नहीं रहे तो उसके डेबिट साइड जा नहीं सकते हैं, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश और बैंक। तो बाय कैश और बैंक 1 लाख x के कॉलम में, 2 लाख y के कॉलम में, ठीक है, हमने यहाँ पहले से रिकॉर्ड करके रखा। और इसके पहले जो हमने फिक्स कैपिटल मेथड का बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अब देख लेना यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, शायद हमने नहीं लिखा था वो लिख लेना, ठीक है। चलो पहला एंट्री का पोस्टिंग हो गया। सेकंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड जाएंगे, डेबिट साइड, वहां पे क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग अकाउंट, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट। कितना कितना ड्राइंग किया है, x ने किया था 25,000, y ने किया था 10,000, 25,000 x ने, y ने 10,000। चलो नेक्स्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी अकाउंट तो बना रहे तो उसके डेबिट साइड जा नहीं सकते हैं, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड तो आ सकते हैं, वहां पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाय सैलरी, बाय सैलरी। कितना कितना है सैलरी, खाली एक को ही है, x को 40,000, y को तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे तो उसके डेबिट साइड जाएंगे नहीं, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना रहे हैं तो इसके क्रेडिट साइड पे आके रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट है, x को 20,000, y को 40,000, x को 20,000, y को 40,000। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाकर हम लिख सकते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस किस के कॉलम में कितना कितना आएगा, x को कितना इंटरेस्ट पे करना था 750, y को 300, ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बस एंट्रीज हो गया, अकाउंट्स को करते हैं क्लोज, दोनों x और y का देखोगे तो ये भी ज्यादा है 2,40,000, और इसका टोटल करेंगे तो 1,40,000, 1,60,000,
मैं बोल रहा हूं, लिख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि शायद दिखेगा नहीं, बहुत छोटा है। वही टोटल ये साइड में लिखेंगे 2,40,000, 1,60,000, फिर यहाँ पे बैलेंस आएगा 2,40,000 में से कितना निकालना है, 10,300, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस बचेगा 2,29,700 और 1,60,000 में से कितना निकालना है, ये कितना निकालना था, 2,40,000 में से हमको लेस करना था 10,300, तो कितना आया ये 229,700, ठीक है, यहाँ पे 229,700 लिखा। और यहाँ पे 1,60,000 में से हमको कितना निकालना है, 25,750। 1,60,000 में से हमको 25,750 निकालना है, तो यहाँ पे बचेगा 134,250, तो 134,250 और इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। बस यही एक ही अकाउंट हमको प्रिपेयर करना होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैटर में। एक ही अकाउंट कौन सा बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता नहीं है। तो पहले हमने क्वेश्चन देखा, फिर हमने दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले फिक्स कैपिटल मेथड से उसका जर्नल एंट्री पास किया, दोनों अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, वर्किंग नोट किया। फिर हमने क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से किया, जर्नल एंट्री तो वापस से लिखना, मैंने यहाँ पे चेंज किया, तुम यहाँ पे मत चेंज करना। खाली मैंने क्या तुमको बताया कि जहां पे पार्टनर्स करंट था वहां पे क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। फिर हमने जर्नल एंट्रीज का पोस्टिंग किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और फिर हमने अकाउंट्स को क्लोज किया, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के जर्नल एंट्रीज को या अकाउंट को कॉपी कर दो और ये वर्किंग नोट को कॉपी करो, ठीक है। मैंने यही वर्किंग नोट रहने दिया था क्योंकि सेम था, लेकिन आप लोग इसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन दोनों मेथड से, फिक्स कैपिटल मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ पे छोटा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, आप लोग एक बार लेस करके देख लेना टोटल मार्क, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया, जिसमें फिक्स कैपिटल मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी देख लिया। फिक्स कैपिटल मेथड में दोनों अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल भी पार्टनर्स करंट भी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनाया, सिर्फ कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्रीज नहीं बनाना था, लेकिन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने जर्नल एंट्रीज पास किया, जिससे कि पोस्टिंग बहुत इजी हो गया, ठीक है। आगे चल के डायरेक्टली हम पोस्टिंग करेंगे जर्नल एंट्रीज के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। चलो वो क्वेश्चन तो आपने कॉपी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है, सेम वैसा है, खाली अमाउंट्स अलग है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप घर पे जर्नल एंट्री करना। फिक्स कैपिटल मेथड से, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना, वर्किंग नोट करना। सेम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जर्नल एंट्री करना, एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसका वर्किंग नोट करना। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग सॉल्व करना, सेम जो हमने क्वेश्चन 1 के उसी की तरह है। क्या बोला है देखो, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3। बोलता है A और B दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें दो पार्टनर्स कौन थे, X और Y। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:2, ठीक है। सेम चीज हुआ आगे, A contribute rupees 1 lakh and B contribute rupees 1,20,000 in capital। A ने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख और B ने कंट्रीब्यूट किया 1,20,000, किसमें, तो कैपिटल में, ठीक है। हमारे केस में x और y ने कितना कितना किया था, एक ने किया था 1 लाख, सॉरी x ने शायद किया था 1 लाख नहीं, x ने किया था 1 लाख और y ने किया था 2 लाख, ठीक है। सेम चीज है यहाँ पे भी। उसके बाद क्या था, A made drawing of ₹30,000, B made drawing of ₹20,000 during the year। A ने ड्राइंग किया 30,000 का, B ने ड्राइंग किया 20,000 का। अपने केस में x और y ने कितने कितने का ड्राइंग किया था, x ने ड्राइंग किया था 25,000 का, y ने ड्राइंग किया था 10,000 का, बराबर। सेम ही चीज अभी तक चल रहा है। उसके बाद A is entitled to salary of ₹50,000। A को 50,000 सैलरी मिलेगा फॉर द फुल ईयर। A को सैलरी मिलेगा कितना, 50,000। हमने जो क्वेश्चन किया उसमें किसको सैलरी मिल रहा था, x को सैलरी मिल रहा था। कितना मिल रहा था x को सैलरी, 40,000। फिर बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 5 लाख। अपने जो केस किया था हमने x और y का, उसमें प्रॉफिट कितना था ईयर का, 60,000, बराबर।
जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था x और y में, किया था कि नहीं, x और y का प्रॉफिट डिवाइड, ठीक है, कौन से रेशियो में किया था, 1:2 में। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, तो अपने केस में प्रॉफिट है, अब जो मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं उसमें 5 लाख प्रॉफिट है, और इसको भी हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, a और b, और रेशियो क्या होगा, 2:3। तो 5 लाख का 2:3 में करेंगे, 2 + 3 मिला के कितना होता है 5, तो a को कितना आएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, और b को कितना आएगा, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। तो हिस्सा अगर करेंगे तो यहां पे आएगा फर्स्ट केस में 2 लाख, 5 1 जा 5 1 जा, तो 1 लाख बचा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, और यहां भी 5 1 जा 5 1 जा, 1 लाख बचा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, ठीक है। तो प्रॉफिट में से ए को कितना हिस्सा आएगा 2 लाख, बी को कितना हिस्सा आएगा 3 लाख। और बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर है, वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था 6% था कि नहीं, था ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% हमने वर्किंग नोट किया था, ठीक है। तो वहां पे 25,000 का भी हमने लिया था 6%, 10,000 का भी लिया था 6%, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। यहाँ पे ड्राइंग इसका कितना है 30,000 है ए का, और बी का है 20,000, तो कितना कितना आएगा, ए का अगर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कितना आएगा ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10% बोला है, ठीक है, और 6 महीने का ही निकालते हैं ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो 30,000 का अगर हम और आगे करें तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 इनटू 6 डिवाइड बाय 12, 6 डिवाइड बाय 12 का मतलब 1/2, यहाँ पे 2 0 कटेगा, 2 0 कटेगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 3,000, 3,000 इनटू हाफ, 3,000 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 1,500, तो 1,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा ए का, और बी का कितना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बी के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी का कितना होगा, तो बी ने ड्राइंग कितने का किया है 20,000, 20,000 पे लेंगे 10%, 6 महीने के लिए, 6 महीना मतलब सीधा आधा कर देने का परसेंटेज निकाल के, ठीक है। तो आगे इसको करेंगे तो 20,000 इनटू 10 डिवाइड बाय 100 इनटू 6 डिवाइड बाय 12, 6 डिवाइड बाय 12 1/2 होता है, यहाँ 2 0 गया है, 2 0 गया, 200 बचा, 200 इनटू 10 कितना होता है 2,000, 2,000 इनटू 1/2, 1/2 का मतलब आधा, 2,000 का आधा कितना होता है 1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के लिए होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500, और बी के लिए होगा 1,000। बोला है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट अंडर बोथ द मेथड, सेम लास्ट क्वेश्चन में बोला था। तो पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जर्नल एंट्रीज पास करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना, पोस्टिंग कर देना, वर्किंग नोट करना पड़ेगा दो, कौन कौन सा दो वर्किंग नोट, जो हमने किया था दो वर्किंग नोट, एक प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और एक तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, हमने क्वेश्चन में किया भी था, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जर्नल एंट्री पास करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट तो बनता नहीं है, ठीक है। और वहां भी दो वर्किंग नोट बनेगा, कौन कौन सा दो वर्किंग नोट, एक प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है। तो सॉल्व करना, अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या पूछ सकते हो मेरे को मैसेज करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, ठीक है। सारे चीज सेम है, खाली अमाउंट्स थोड़े चेंजेस है, और जो वर्किंग नोट्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो तो मैंने यहाँ पे रफ में करके बता दिया, आप अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बाकी आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है।